Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. वेलकम टू आवर चैनल गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशंस। इस चैनल के अंदर आज हम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार एक पोजीशन हमारे पास वैकेंट है। बहुत बड़ी ज़बरदस्त जॉब है उन लोगों के लिए कि जो बेरोज़गार हैं या फिर इनको अच्छा रोज़गार की तलाश है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की जानिब से इश्तहार दिया गया है कि जिसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन सी जॉब्स, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि आप माहाना तौर पर आप कर सकते हैं, जो कि आपको आती हैं। इसके लिए तालीम की जो रिक्वायरमेंट है वो मिडिल से लेके, मतलब है कि 8वीं जमात से लेके जितना आगे तक बैचलर्स मास्टर जिसने किया है उन सब के लिए डिफरेंट जॉब्स मौजूद हैं और माशाल्लाह से सैलरी बहुत ज़बरदस्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। ये जो पोजीशन जो हमारे पास जॉब हैं कराची शिपयार्ड की जानिब से, ये होंगी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे, या तो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा जो आपका साइन होता रहेगा कि भाई 3 साल का या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, फिर 5 साल बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। और उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपका क्या है, ये अपॉइंटमेंट है। सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ है, सबसे पहला कि कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। सबसे पहली पोस्ट हमारे पास है असिस्टेंट प्रोग्रामर की। असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए है या फिर एक्सपीरियंस कितना चाहिए, उसको हम देख लेते हैं। भाई रिक्वायरमेंट जो है वो है बैचलर डिग्री, कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर उसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, एसोसिएट डिग्री जैसे हम करते हैं या फिर एपटेक में कराते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओरेकल के अंदर या EBS के अंदर या फिर लेगेसी, एपेक्स। और आपको मतलब है कि प्रोग्रामिंग वगैरह आनी चाहिए। आप डिबगिंग कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते हैं लार्ज स्केल सेटअप, क्योंकि आपने करना क्या है बेसिकली कि कराची शिपयार्ड के अंदर एक बड़े पैमाने पे आपने रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है, प्रोग्राम्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि आपको IT और MIS इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तमाम मालूमात हो, आप उस पर काम करना आता हो कि डिफरेंट जो पीसीज हैं उन सबको मेंटेन किस तरह करना है, उनकी सब जितने भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको किस तरीके से मेंटेन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी उम्र क्या है। भाई इसकी कोई एज नहीं है, मतलब है कि मिनिमम एज कोई नहीं है, बल्कि मैक्सिमम एज इसकी ये है कि 45 ईयर्स, 45 साल के जो अफराद हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो पोस्ट है वो है सीनियर सुपरवाइज़र फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग का काम जिसने किया हुआ है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या हमारे पास DAE या BTech मैकेनिकल उसने किया हो, 8 से 10 साल उसके पास एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस, प्रूवन एक्सपीरियंस का मतलब है कि उसने इंडस्ट्री में काम किया हो, ऐसी जगह पे आपने उसने वेल्डिंग का काफ़ी साल, 8-10 साल उसने काम किया, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो वो जल्दी ही उसको जॉब पे रख लेंगे। और इसके लिए आपके पास जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर्स है और मिनिमम एज कोई भी नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के अंदर सुपरवाइज़र के तौर पर जॉब एक आई है, इसमें आपने DAE एटलीस्ट किया हो या फिर आपने बैचलर इन टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में आपने बैचलर किया हो। उसके लिए भी 5 से 10 साल का प्रूवन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो कि आपने लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने बड़े पैमाने पे ये काम किया हो, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर इसके अंदर भी आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे तो सर्टिफिकेट देने से आपकी जो सीट है वो जल्दी बुक हो जाएगी, आपको जल्दी सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपको रखा जाएगा। और इसकी जो एज है, मैक्सिमम एज इसकी 45 ईयर्स है, मिनिमम एज इसकी कोई नहीं है। नंबर 4 इज़ हमारे पास इलेक्ट्रीशियन। कई इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रीशियन एक उनको चाहिए है, ठीक है, जो कि बेसिकली मिडिल का मतलब होता है 8वीं जमात उसने पास करी हो एटलीस्ट, या फिर मैट्रिक उसने किया हुआ हो, 2 से 3 साल उसके पास उसकी जो मुताल्लिका फील्ड है उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उसके पास लाइसेंस है वायरमैन का, कि वो जो वायरमैन जो होता है ना, इलेक्ट्रिक बिजली पे काम करते हैं, जो उसका लाइसेंस होगा तो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अगर ना भी होगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके लिए भी एज क्या है, 35 ईयर मैक्सिमम 35 ईयर, 35 साल उम्र उसकी होनी चाहिए। कम मिनिमम कोई एज भी नहीं है। 8वीं जमात और मैट्रिक तक के जो तलबा जो पास करके बैठे हैं और उनको ये काम आता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एक और है कि वेल्डर, नॉर्मल उनको वेल्डर चाहिए जो कि मिडिल हो, मतलब है कि 8वीं से 10वीं जमात उसने पास करी हो, 2 साल उसके पास भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके अलावा अगर उसका सर्टिफिकेट है तो उसको जल्दी रख लिया जाएगा। और इसकी एज भी इलेक्ट्रिकल की तरह 35 साल इसकी जो मैक्सिमम एज है और मिनिमम एज इसकी कोई नहीं है। नेक्स्ट इज़ फैब्रिकेटर हमारे पास जो है वो, उसके लिए भी क्या चाहिए, उनको मिडिल चाहिए, मैट्रिक चाहिए, 2 से 3 साल
उनको प्रूवन एक्सपीरियंस चाहिए। फैब्रिकेटर जो होता है हमारे पास वहाँ पर फैब्रिक्स पे काम करते हैं, जो कपड़ों वगैरह पे काम करते हैं, उनको वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। और 35 से मतलब वो इंडस्ट्री जो कपड़े वगैरह बन रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। जहाज़ों के जो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं। बेसिकली जो कराची शिपयार्ड जो हमारे पास इंडस्ट्री है, ये बेसिकली इंडस्ट्री जहाज़ों के लिए, पानी के जितने जहाज़ होते हैं जो कि नेवी से एफिलिएटेड होते हैं, इन सब के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके लिए 35 साल की आपको मैक्सिमम एज है, उससे कम भी हो, उससे कम जितना भी हो सकती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। बस एक 35 साल तक का बंदा हो सकता है। 35 साल से ऊपर भी यहाँ पे इन लोगों ने ये रखा हुआ है कि अगर आप 1-2 साल ऊपर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है आपके एजुकेशन के ऊपर। सेकंड वन इज ग्राइंडर मैन। ग्राइंडर मैन हमारे पास है, उसके लिए भी आपको मिडिल या मैट्रिक चाहिए, जो बेसिकली क्या करता है, हेल्प करता है डिफरेंट वर्क्स के अंदर। इसके लिए 2 से 3 साल आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि आपको प्रूवन एक्सपीरियंस हो 2 से 3 साल ग्राइंडर मैन का काम करने का, ठीक है। और 35 ईयर्स की मैक्सिमम एज है। एंड द लास्ट वन हमारे पास एक और चीज़ है कि खल्लासी। खल्लासी जो हमारे पास है उसके लिए भी मिडिल या मैट्रिक मतलब है कि 8वीं जमात या फिर 10वीं जमात उसने पास करी हो और 2 से 3 साल उसके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ का खलासी बेसिकली हमारे पास होता क्या है, खलासी हमारे पास एक ऐसा काम होता है कि जो बेसिकली सेलर करते हैं ना। सेलर मतलब है कि जो काम कर रहे होते हैं जहाज़ों वगैरह पे ना, जहाज़ों में अगर कोई गया हो, कभी उसने काम किया हो, उसको बोलते हैं हम खल्लासी। तो उसके लिए 35 साल उम्र उसकी रिक्वायर्ड है मैक्सिमम, मिनिमम एज कोई भी नहीं है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि भाई आपने KSEW कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हो उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर www.karachishipyard.com.pk/page/careers। इसके ऊपर आप क्या करते हैं, जाकर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकता तो वो अपनी CVs को कुरियर भी कर सकता है। और CV के साथ, CV मतलब होता है रेज्यूम, जिसके अंदर आपने लिखा होता है कि भाई आपने क्या क्या पढ़ा, कितना पढ़ा हुआ है, आपका नाम क्या है, आपकी डिटेल्स लिखी होती है, इन्फॉर्मेशन लिखा होता है, आपने क्या क्या किया हुआ है, कौन कौन सा कोर्स किया हुआ है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसको बोलते हैं CV, ठीक है। तो आपकी CV बनी होगी कोई, उसको आप 2 पासपोर्ट और फोटोग्राफ के साथ और अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट, अपने जितनी डिग्री हासिल करी, डिप्लोमा कोई किया हुआ है, मैट्रिक करी हुई है या फिर आपने कहीं सनद आपको मिली हुई है, उन सब की आपने क्या करनी है, फोटो कापी करानी है एक। और साथ ही 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होंगी। और उसके बाद ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, फोटोग्राफ हो गई या उसके अलावा जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके अलावा आपके जो डोमिसाइल है या फिर CNIC है, इन तमाम को आपने आपके इलाके के या फिर इधर मजिस्ट्रेट के पास, यहाँ पर नोटरी पब्लिक के अंदर जाकर आपने अटेस्ट कराना है उसको 17 या 18 ग्रेड के गजेटेड ऑफिसर से। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने उसको भेज देना है एड्रेस पे। एड्रेस यहाँ पे लास्ट मेंशन लिखा हुआ है, आपने लिखना है टू द मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड, वेस्ट वार्फ डॉकयार्ड रोड कराची एंड 74000 इसका पोस्टल कोड है। अब आपने क्या करना है भाई, आपने इस एड्रेस के ऊपर आपने इसको भेज देना है और विदिन 15 डेज़ आपने भेजना है। मतलब है कि ये जो अपॉइंटमेंट आई है, ये जो इश्तिहार आया, ये आया 1 मार्च को और इसकी आखिरी तारीख है 15 मार्च। 15 मार्च से पहले आपने ये भेज देना है। कोशिश कीजिए कि आप 13 मार्च तक उसको भेज दें, ताकि 2 डेज़ उसके जाने वाने में भी लग जाते हैं, हो सकता है कोई मसला बन जाए। अब होगा क्या, हमारे पास जब डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपको कॉल बाय कॉल बुलाएंगे, आपसे टेस्ट लेंगे, आपका इंटरव्यू होगा और उसके अंदर आपके बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और खुशकिस्मत जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको जॉब मिलेगी। इस तरह की मज़ीद जॉब्स के लिए और मज़ीद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हम हमारे चैनल से लिंक रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मालूमात मिलती रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।